अतोपता से चलते हुए हम अब मंडल गांव पहुंच चुके हैं। आज हमारी पदयात्रा का दूसरा दिन है। हम आगे बढ़ेंगे गोपेश्वर की ओर। रास्ता लंबा नहीं है, पर हर कदम फिर भी कुछ सिखाता है। कभी चुप्पी में, कभी रास्ते की आवाजों में हम खुद से बातें करते हैं। पेड़, पहाड़, पगडंडी सब हमारे साथी हैं। और कहीं ना कहीं ये यात्रा अब सिर्फ बाहर की नहीं रही, ये भीतर की यात्रा बन चुकी है। गोपेश्वर वो जगह जहां मान्यता है कि शिव ने स्वयं को छुपाया था। आज वहीं हमारा दूसरा ठहराव होगा। हर दिन एक नया भाव लेकर आता है और हर पड़ाव हमें थोड़ा और भीतर ले जाता है। बहुत सी यात्राएं थी जो सबके साथ हुई। बहुत सी खोजें थी जिनमें मित्र थे। बहुत सी संपत्ति थी जिसमें साथी सहयोगी थे। फिर एक नई खोज हुई जहां न मित्र थे, न संगी था, न कोई साथी, और ये यात्रा बन गई खुद से खुद की ओर। चाय ना 10 हो गई है, जो दूध वाली चाय 10 हो गई है, जो काली है 2 अलग से ही चल रही है। हम लोग आज गोपेश्वर जाने वाला है। यहाँ से और 8 किलोमीटर बाकी है रास्ता पैदल का। ओम नमः शांभवे, ओम नमः शिवाय। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में हुआ। कांगड़ा जिला में एक छोटा सा गांव है, पुराना कांगड़ा। मैं एक बहुत ही सरल परिवार में पैदा हुआ। बचपन से ही मैंने अपने घर में पूजा पाठ का माहौल देखा। हमारे घर में देवी माँ की पूजा शुरू से होती थी, जो कि मेरे दादाजी के समय से ही होती थी। और बचपन से मैंने अपने माता पिता से अपने दादाजी के बहुत किस्से सुने थे कि उनके साथ किस प्रकार से उन्होंने देवी की साधना की थी। उनकी जो भी किस्से या कहानियाँ जो भी सुनी थी, झुकाव जो था भगवान के प्रति वो बचपन से रहा। इसमें मैं मानता हूँ कि विश्वास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक विश्वास हमको विरासत में मिलता है। उसका मतलब हमारे माता पिता जिन संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हैं या जो संस्कार हमें डालते हैं, और ये जो विश्वास होता है, ये विश्वास हमें विरासत में मिलता है। दूसरा विश्वास हमको अपने अनुभव से मिलता है। बचपन से जब वो पूजा पाठ का माहौल घर पर देखा तो उसके साथ अपना मन जुड़ने लगा। लेकिन मेरी बहुत गहरी आस्था जो रही वो देवी माँ और शिव जी के साथ बहुत गहरी आस्था रही है। छोटे छोटे मंदिर घर पे बनाना, क्योंकि घर के पास नदी है, तो नदी से छोटे छोटे पत्थर लेके आना, उनको शिवलिंग बना देना और आंगन में एक छोटा मंदिर बनाना, शिवरात्रि के दिन उनकी पूजा करना और हर दिन भगवान की सुबह शाम पूजा करना, आरती करना। तो ये सब अपने जीवन में एक आनंद देने वाला पल था। और शायद वो जीवन का एक ऐसा मोड़ था जहाँ पर आनंद क्या होता है या खुशी क्या होती है, वो सब भी हम इतना समझ नहीं पाते हैं। बस कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। जब मैं 6th क्लास में था तब से ही मुझे लिखने की आदत थी। मेरे मन में जो विचार आते थे तो मैं कुछ कविताएं लिखता था, कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स के ऊपर चीज़ें लिखता था। अचानक से 2004 की बात है ये। मैं तब 9th क्लास में था। क्लास के जो बच्चे थे मैं उनसे ऐसे बोलता था कि मैं कहा जब 2005 आएगा तो मेरे जीवन में कुछ ऐसा होगा कि मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोलता था, पर मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं उसको पूर्ण रूप से एहसास करता था। बस मेरे मन से एक आवाज़ आती थी
और वो आवाज़ इतनी सच हुई कि 10 फरवरी 2005 में मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि मैंने इस रास्ते को चुना। लेकिन इस रास्ते को क्यों चुना, आध्यात्मिक होना क्यों है, आध्यात्मिक होना क्या है और आध्यात्मिकता की शक्ति क्या है इसमें। दुर्गा माँ, महिषासुरमर्दिनी माँ से मेरा बहुत कनेक्शन रहा। तो हमारे घर के पास ही एक देवी माँ का मंदिर है, तारा देवी मंदिर, और वहाँ पे सब जो पूजा करने वाले लोग हैं सब कलकत्ता के हैं। तो हर साल वहाँ पे दुर्गा पूजा होती थी। मैं अक्सर दुर्गा पूजा में जाया करता था। दशहरे के दिन स्पेशली मैं जाता था वहाँ पे। देवी माँ के विसर्जन में जाने का अवसर मिला तो मैं और मेरा भाई हम लोग एक ट्रक पे बैठे थे जहाँ पे दुर्गा माँ को रखा था। वो पहली बार था मेरे लिए कि मुझे मूर्ति के इतना करीब से देखने का अवसर मिला। तो मैं सिर्फ मूर्ति को देख रहा था और मैंने माँ से एक बात कही कि माँ, ये कैसा प्रेम है, इस प्रेम को मैं नहीं जानता। मैंने कहा माँ के लिए देना कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि माँ, एक दिन आप मेरे आंगन में इस रूप में आकर के ज़रूर बैठना। और हम ना जाने कितनी प्रार्थनाएं भगवान से करते ही हैं, लेकिन कौन सी प्रार्थना के लिए ईश्वर तथास्तु कर दे वो तो हमें वक्त ही बताता है। तो 2005 में मैं अपने गुरु से मिला और मेरे गुरु का नाम भगवान श्री सत्य साई बाबा है। जब मेरे को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, बस मैं ये कह सकता हूँ कि उसके बाद मेरा जीवन बदला। मैंने ध्यान साधना के लिए उन्होंने मुझे जो भी दिशा निर्देश दिए मैं उसके साथ आगे बढ़ा और बस उसके बाद मेरे जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तित हुई। सबके लिए वो पल हैरान कर देने वाला ज़रूर था कि पढ़ते पढ़ते आप ये सब ध्यान साधना की चीज़ों में आप कहाँ जुड़ गए। लेकिन मैं तो ये भी मानता हूँ कि ईश्वर ने सबको अपना काम दे करके भेजा है। इस जीवन में जिसको जो काम करना है उसको बचपन से वैसी सोच, उसको बचपन से वैसे दिशा निर्देश देते हैं। और जिस सोच के साथ जब आपको पैदा करेंगे तो उस परिवार के अंदर भी वो शक्ति देते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करें। और मैं अपने परिवार का हमेशा से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने पहले दिन से आज दिन तक, मेरी 21 साल की जर्नी है ये 21 साल की जर्नी में वो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चले, क्योंकि उनके बिना मेरे लिए कुछ अनुभव कर पाना और यहाँ तक पहुँच पाना ये आसान नहीं था। उनका साथ मेरे लिए सदैव भगवान की ब्लेसिंग्स की तरह रहा है। जीवन में त्याग एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि वही कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंसान को कुछ भोगने के बाद त्यागने का सच्चा सुख प्राप्त होता है। कह सकते हैं कि एक बहुत छोटी उम्र थी, 16 साल की, लेकिन ईश्वर के कार्य के लिए और उनकी आज्ञा और उनके संकल्प के आगे ये मेरे लिए ऐसा सोचना कि मैं क्या त्याग रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात थी। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, जब आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपके जीवन में आगे का कार्य क्या है और उस कार्य के संबंध में ही चीज़ें जुड़ी रहती हैं कि आपको जीवन में क्या त्यागना है। गुरु परीक्षा लेता है कि आपको एक त्याग करना है। तो ये शब्द सुन करके मन में एक भय जरूर आया कि ना जाने आगे जाकर के क्या त्यागना पड़ेगा। लेकिन इंसान त्याग के मार्ग पर चलता जरूर है, लेकिन ये जो अध्यात्म का मार्ग है, इस अध्यात्म के मार्ग में वो त्याग आपको सब कुछ देता है। त्याग के रास्ते पर चलने से
आपका जो क्रोध है वो करुणा बन जाता है और आपके अंदर की जो घृणा है वो प्रेम बन जाता है। लेकिन अब त्यागते कुछ नहीं है, आप रूपांतरित कर देते हैं। तो मेरे मन का जो भय था वो एक भय था कि ना जाने मुझे क्या त्यागना पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपसे ये कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में सिर्फ एक चीज को त्यागा, और वो ये था कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन मेरे लिए क्या करेगा, कौन मेरे लिए क्या सोचता है। इन चीजों को त्याग करके मैंने जो पाया या मैंने जो अपने भीतर परिवर्तित किया वो ये था, कल मैं सोचता था कि कौन मेरा मित्र है, आज मैं सोचता हूं कि मैं किसका मित्र हूं या मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं। कौन मेरे लिए क्या करेगा ये जरूरी नहीं है, मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं, कौन मेरा मित्र है, कौन मुझे दुखी करता है ये सवाल नहीं, मैं किसी के दुख की वजह तो नहीं हूं। ये है अध्यात्म। संसारिक केवल खुद के लिए सोचता है, लेकिन आध्यात्मिक जो दृष्टि है वो खुद के लिए कुछ नहीं सोचती। और जब आप खुद के लिए कुछ नहीं सोचते, वही त्याग की सच्ची परिभाषा है, जहां पर आप अपने आप को भूल करके दूसरों की खुशी और दूसरों के सुख के लिए सोचते हैं। यही तो आध्यात्मिक होना है और यही त्याग का असली रूप है। मेरी लाइफ का जो, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल एक ही उद्देश्य है, जिससे मैं जुड़ूं या जो भी मुझसे जुड़े उनको मैं खुद से नहीं जोड़ना चाहता। यानी सच्चे गुरु का एक कार्य होता है, गुरु आने वाले शिष्य के अंदर, मित्र के अंदर एक ऐसा गुरु तत्व पैदा करता है ताकि वो अपने भीतर के गुरु से मिल करके, कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है, इस जिंदगी की वैल्यू को समझना है, क्योंकि हमको जो प्राप्त हुआ है वो किसी वजह से प्राप्त हुआ है, और जो प्राप्त होगा वो भी किसी वजह से प्राप्त होगा। क्रोध तुम्हारे अंदर है तो उस क्रोध को रूपांतरित करके करुणा में परिवर्तित करना है। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो भी मेरे पास आता है या जिसके पास भी मैं जाता हूँ वो अपने आप से जुड़े, अपने भीतर के मित्र से मिले। मेरे मिशन का अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये यात्रा है खुद से खुद की ओर। यानी चलना तो है, लेकिन चलने के बाद खुद तक लौट करके आना है, और वो खुद से जुड़ने का मिशन है, खुद को पहचानने का मिशन है। धर्म काम प्रदे देहि